भगवद गीता के अनुसार मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान का शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, आग जला नहीं सकती, पानी भिगो नहीं सकता और हवा सुखा नहीं सकती। आत्मा हमेशा जीवित रहती है। जब मनुष्य की मृत्यु होती है, तब केवल उसका शरीर समाप्त होता है। आत्मा उस शरीर को छोड़ देती है और अपने कर्मों के अनुसार नई यात्रा पर निकल जाती है। भगवद गीता में बताया गया है कि जैसे इंसान पुराने कपड़े छोड़कर नए कपड़े पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। श्री कृष्ण बताते हैं कि मृत्यु के बाद आत्मा का अगला जन्म उसके कर्मों पर निर्भर करता है। जो व्यक्ति जीवन में अच्छे कर्म करता है, दूसरों की सहायता करता है, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे अगले जन्म में बेहतर जीवन प्राप्त होता है। वहीं जो व्यक्ति बुरे कर्म करता है, दूसरों को कष्ट देता है और अधर्म के मार्ग पर चलता है, उसे अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। भगवद गीता में यह भी कहा गया है कि मृत्यु के समय मनुष्य का अंतिम विचार उसके अगले जन्म को तय करता है। जिस भावना और विचार के साथ व्यक्ति शरीर छोड़ता है, उसी के अनुसार उसे अगला जीवन प्राप्त होता है। इसलिए जीवन भर अच्छे विचार, अच्छे कर्म और भगवान का स्मरण करने की सलाह दी गई है। लेकिन श्री कृष्ण एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं, और वह है मोक्ष। जब मनुष्य ज्ञान, भक्ति और सच्चे कर्म के द्वारा परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, तब उसे जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। यही मोक्ष है, जहां आत्मा परम शांति को प्राप्त करती है और फिर उसे पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। इस प्रकार भगवद गीता हमें सिखाती है कि मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह अंत नहीं बल्कि आत्मा का एक परिवर्तन है। शरीर बदलता है, लेकिन आत्मा हमेशा जीवित रहती है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में अच्छे कर्म करने चाहिए, धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए और ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि यही उसके अगले जीवन और अंतिम मुक्ति का मार्ग है।